सोचो, एक दिन आप स्कूल जाओ और टीचर बोले आज तुम्हारी लैंग्वेज का लास्ट डे है, ना कल से पढ़ पाओगे ना लिख पाओगे। एग्जैक्टली वही हुआ था द लास्ट लेसन में, एंड दिस स्टोरी हिट्स डिफरेंटली। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द ICSE इग्नाइट लर्निंग विद पल्लवी। आज हम द लास्ट लेसन को फुल स्टोरी फ्लो में इजीली पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर इस स्टोरी में था क्या, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और इसको लिखा है अल्फोंस दाऊदेत ने। ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इजीली इस चैप्टर को समझ सके और समझ सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा बोलना पड़ रहा है कि जो इन्होंने लैंग्वेज समझी, सीखी, बचपन से सुनी, उसको वो अगली बार से ख़त्म हो जाएगा, वो उसको नहीं कह पाएंगे ना सुन पाएंगे। तो स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि एक कैरेक्टर था जिसका नाम था फ्रांस। तो फ्रांस एक स्टूडेंट था जिसका एटीट्यूड बहुत ही केयरलेस था। ही इज़ अ वेरी केयरलेस स्टूडेंट। तो होता ये था कि एक छोटा सा बच्चा जो से स्टार्ट होती है, फ्रांस सुबह स्कूल के लिए लेट होता रहता था और उस दिन लेट हो रखा था। तो उसको डर लग रहा था कि उसके टीचर जिसका नाम है एम हैमिल, उसको डांटेंगे, उसको पनिश करेंगे, स्पेशली क्योंकि उसने ग्रामर का लेसन प्रिपेयर ही नहीं किया था। जो उन्होंने उसे होमवर्क में दिया था उसने ग्रामर प्रिपेयर ही नहीं किया था। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि फ्रेंड्स एक नॉर्मल केयरलेस स्टूडेंट तो था ही, उसके लिए स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं थी। वो स्टडीज़ को बहुत लीनियंट लेता था, बहुत लाइट लेता था। वो सोचता है कि स्कूल जाने से बेटर है बाहर नेचर एंजॉय करना। मतलब वो ना जितना हो सके ना उतना इग्नोर करता था स्कूल वाले पार्ट को कि स्कूल क्या जाना है, ये है वो है। लेकिन उसे ये नहीं लगता था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कूल जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई करना लाइफ में। उसे वो चीज़ समझ नहीं आती थी। उसे तो लगता था कि चिल लाइफ करेंगे, आराम से बाहर खड़े होंगे, कौन पढ़ने जाए सर के क्लास में, सर पकाएंगे, बोर्ड होगा। क्योंकि उसे वैल्यू नहीं थी तब उस चीज़ की, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि आखिर क्या हुआ ऐसा। तो उसको ना फ्रीडम लगता था और स्कूल यहाँ पे ना उसे बर्डन लगता था। उसकी सोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल उसको बहुत बर्डन लगता था। तो क्या हुआ ना, वो जब स्कूल में एंटर करता है तो वो नोटिस करता है बुलेटिन बोर्ड, जो हमारे स्कूल में नॉर्मली जहाँ पे नोटिस वगैरह होते हैं वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगे हुए। तो उसके स्कूल में बुलेटिन बोर्ड थे। तो वहाँ पे देखता है कि बहुत, जब स्कूल से जा रहा होता है तो वो देखता है कि विलेज के लोग बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े हैं। ये वही जगह है जहाँ से पिछले 2 साल से वॉर की बुरी न्यूज़ेज़ आती हैं, मतलब सारी बैड न्यूज़ेज़ वो उस बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस करता था। सस्पेंस वहाँ से ही स्टार्ट होता है। फ्रेंड जो फ्रांस होता है ना, वो थोड़ा क्यूरियस होता है कि, लेकिन रुकता नहीं है। वो समझता है आखिर इतना क्यों इतनी भीड़ हो रही है। तो फिर होता क्या है कि सिचुएशन और सीरियस हो जाती है, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी अनअवेयर होता है, उसको नहीं पता होता आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। वो अभी भी अनयूजुअल तरह, हाँ जा रहा हूँ स्कूल, पहुँचता हूँ, सोच रहा हूँ। लेकिन जब वो पहुंचता है फ्रांस, तो वो शॉक हो जाता है और बच्चे चिल्लाते हैं, नॉइज़ करते हैं। तो होता ये है, तब क्यों होती है नॉइज़? वो इसलिए होती है क्योंकि जब ऑब्वियसली आप रेगुलरली स्कूल जाते होगे, फ्रेंड्स से मिलते हो, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। आप मिलते हो, जुलते हो, सब कुछ होता है। आप चीयर अप करते हो, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हो, मतलब ऑलमोस्ट शोर वोर होता ही है स्कूल में। लेकिन वो दिन था जब सब बिल्कुल साइलेंट थे, एनवायरनमेंट बिल्कुल सीरियस था और एम हैमिल जो उसके टीचर थे, उनका भी बिहेवियर बहुत डिफरेंट था उस दिन। उन्होंने उस दिन जो फ्रांस था उसने देखा कि एम हैमिल ने एक स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड कैप। ये ड्रेस वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते हैं। तो वो ये चीज़ सोच के सरप्राइज़ हो गया कि आखिर उन्होंने आज क्यों पहनी है। वो बाद में भी तो पहन सकते थे, तो उन्होंने आज क्यों, क्या ज़रूरत है आज पहनने की। तो फ्रेंड्स लेट आता है, फिर भी टीचर उसको डांटते नहीं है। शॉकिंग उसको शौक तब और लगता है
कि आखिर वो इतना लेट आता है पर फिर भी सर उसे डांटते नहीं है, ऐसा क्यों। इससे उसको और ग्रीन सिग्नल मिला, उसको सिग्नल कि आज कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तभी सर का भी ड्रेसिंग सेंस अलग है, इतनी भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने लगी हुई थी, आखिर इतना एनवायरनमेंट अलग क्यों है, स्कूल में इतनी शांति है क्यों है आखिर। तो उसे बिग शॉक तब लगता है जब उसे कहा जाता है दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन। फिर एम हैमेल कामली बोलते हैं कि आज तुम्हारी लास्ट फ्रेंच लेसन है। जब सबको ये बताते हैं एम हैमेल, तो जो फ्रांस होता है वो शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अभी भी वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है। बट होता रीज़न बिहाइंड इट दैट कि जो जर्मन गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर दिया है कि अब स्कूल्स में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा। फ्रांस का रियलाइजेशन, एक जो कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, मतलब जिस बच्चे को पढ़ाई नहीं पसंद, जिस बच्चे को क्लासेस करना नहीं पसंद, जिस बच्चे को स्कूल आना नहीं पसंद, सिर्फ मस्ती करना, बाहर खड़े होना, एंजॉय करना, बंकिंग करना पसंद है, उस बच्चे ने यहाँ पे ये चीज़ बहुत उसके लिए शॉकिंग थी कि आखिर ये कैसे हो गया। यहाँ से फ्रांस का माइंड जो होता है ना एकदम सडनली चेंज हो जाता है। जो चीज़ें उसको बोरिंग लगती थी, फ्रेंच बुक्स, फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रामर की बुक्स, अब वो सब वैल्यूएबल लगने लगी थी। वो रिग्रेट करता रहा और करता है, काश मैंने ध्यान से पढ़ा होता, काश मैंने ये सर की क्लासेस अच्छे से अटेंड की होती, काश मैंने ये चीज़ समझा होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि हम चीज़ों की वैल्यू तब समझते हैं जब वो हमसे छिन जाती है, जब वो हमारे पास नहीं होती है। जब हमारे पास होती है तो हमें उसकी ऑब्वियसली वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें पता है हमारे पास है। लेकिन जब नहीं होती है तब हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है समझ कि काश हमने ये चीज़ कर लिया होता। तब उसे समझ आता है कि विलेजर्स का आना एक इमोशनल टच है। क्लास में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि विलेज के ओल्ड लोग, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी आए होते हैं, लाइक अ ओल्ड हाउसर, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू इन टच विथ दैट लैंग्वेज। वो भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे कि अब से कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। वो इसीलिए आए थे, वो रिस्पेक्ट देने आए थे और अपनी गलती का रिग्रेट करने आए थे। उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने भी कभी ये चीज़ नहीं समझा कि हमारी लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को बहुत लीनियंटली लिया, बहुत या ठीक है नॉर्मल ले लिया, कैजुअल ले लिया। उन्होंने एम हैमिल का इमोशनल जो स्पीच था वो बताता है, जो एम हैमिल थे, जो टीचर थे, who is a great teacher but for France he was a very strict, मतलब उसने ऐसा एक अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर रखा था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे या मुझे स्कोल्ड करेंगे बेसिकली। तो एम हैमेल की जो बातें थी, जो उन्होंने जो अभी हम बताते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो कल्चर होते हैं, हमारी आइडेंटिटी होते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आप किसी इंसान को कैसे पहचानते हो? उसकी लैंग्वेज से। आप उसका अटायर, उसकी चीज़ें बाद में देखते हो, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज होती है आप सुनते हो तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये फ्रांस का बंदा है, हाँ ये स्पेनिश बोल रहा है तो स्पेन का होगा, हाँ ये इंडिया से हिंदी बोल रहा है तो इंडियन होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आप किसी इंसान को क्लियरली कब समझते हो? जब आप उसकी लैंग्वेज जानते हो। जब आपको उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे, तो आप कैसे समझोगे कि वो इंसान कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है, कैसे है? आप अपने कल्चर को, अपनी रूट्स को ही भूल जाओगे। तो लास्ट लेसन का एटमॉस्फेयर सब स्टूडेंट विलेजर्स के लिए बहुत ही साइलेंटली था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। साइलेंस, पूरी क्लास में एक साइलेंस पसरा हुआ था, एकदम सन्नाटा। इट्स लाइक अ मौन, कोई नॉइज़ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बातें नहीं, कोई गॉसिपिंग नहीं, कुछ नहीं।
सबको ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये मोमेंट बहुत स्पेशल है, ये मोमेंट ऐसा है जो कभी वापस, जो था मोमेंट पहले वो कभी वापस नहीं आ सकता, ऐसा उन्हें फील हो रहा था और ये सच भी था। तो तब ना क्या होता है ना, एक पिजन उड़ती है तो ना बैकग्राउंड में पिजन की आवाज़ आती है, तो फ्रांस सोचता है एट द सेम मोमेंट कि क्या जर्मन्स इन वर्ड्स को भी जर्मन में गाने के लिए फोर्स करेंगे। तो कहने का मतलब है कि फ्रीडम को फोर्स नहीं किया जा सकता, लैंग्वेज एक नेचुरल होती है, नेचुरल चीज़ है। कहने का है कि आप अपनी लैंग्वेज, अपनी डिग्निटी, अपना कल्चर आप अपने आप अडेप्ट करते हो। आप जिस चीज़ में आप बचपन से बाय बर्थ पले पड़े हो, आप उस चीज़ को ही अडेप्ट करते हो। अगर सडनली आपको कल को कोई बोल दे कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते, पर जो चीज़ आपके रूट्स में है, जो चीज़ आप शुरू से बोलते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, आप उस चीज़ को सडनली कैसे चेंज कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे फ्रांस एंड उस वहाँ के विलेजर्स के साथ भी हुई कि उन्हें बोला गया कि आप फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे। जो जर्मन गवर्नमेंट थी उसने सारी चीज़ें इलीगली बंद कर दी एंड उन्होंने कहा अब से आप जर्मन बोलेंगे। क्लास के एंड में एम हैमेल कुछ बोल नहीं पाते, वो बोर्ड पर लिखते हैं वी विल लव फ्रांस। कहने का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये उनका एक पेट्रोटिज़म और रेजिस्टेंस दिखाता है। फिर वो सिग्नल करते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड। अब स्कूल ख़त्म होता है, स्कूल का टाइमिंग ख़त्म होता है, आप लोग जा सकते हैं। ये जो वर्ड्स निकले थे ना, ये इमोशंस जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एज अ टीचर, एज अ गार्डियन, एज अ मेंटोर कह लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये स्टोरी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, एक पावरफुल लाइफ लेसन है। अपनी लैंग्वेज को इग्नोर मत करो, अपने रूट्स को इग्नोर मत करो, कभी भी शर्माओ मत, कभी भी इग्नोर मत करो, कभी भी बोर फील मत करो। क्या है कल्चर यार, क्या लैंग्वेज है, क्या बोरिंग चीज़ है। डोंट डू दैट। एजुकेशन को लाइटली मत लो। वैल्यू तब समझ आती है जब वो चली जाती है। जो चीज़ हमारे पास जब होती है ना, तो हम बहुत बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती, तब हमें एहसास होता है कि काश ये चीज़ हमारे पास आज होती तो हम इस चीज़ को इस तरीके से करते। आखिर फ्रांस को लास्ट में रियलाइजेशन हुई ना कि काश मैं वो बुक पढ़ लेता, काश मैं ग्रामर का वो लेसन कर लेता, काश मैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली ले लेता। इवन विलेजर्स को भी ये चीज़ लास्ट में रियलाइजेशन हुई। अपनी लैंग्वेज जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारा प्राइड है, जो हमें अपने आप से मिला है। जन्मसिद्ध अधिकार है हमें खुद की लैंग्वेज बोलने का। हमसे वो चीज़ कैसे छीन सकता है कोई। फ्रांस की स्टोरी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम सब की स्टोरी है जो आज इग्नोर कर रहे हो आप, कल शायद हो ही ना। So please value your education before it's too late, and if you haven't valued it, might be it will be very late for you and for all of us. So it's better, please value all those things which you have right now. Don't ignore them. जो चीज़ आपके पास आज है उनकी वैल्यू बहुत अच्छे से करिए। हो सकता है कि वो चीज़ आपके पास कल ना हो और आप रियलाइजेशन भी करो तब भी वो आपको वापस ना मिल पाए। तो दिस होल चैप्टर, होल स्टोरी टेल्स अस दैट। सो in the next video we will cover its important theme, conclusions, character sketch, summary, जो आप easily पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। and this is the whole video explanation of the chapter The Last Lesson. so अगर आपको ये explanation helpful लगी हो तो please do like, share and subscribe, and ज़रूर करें for more ICSE content. Thank you so much.